वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 23 नवंबर 2021। 23 नवंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ सारी वीडियो एक जगह एक ही साथ मिल जाएंगे। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। टारगेट बस सीधे रखिए, टाइम टेबल ना बनाइए, गोल सेट करिए। मैं हमेशा कहता हूँ टाइम टेबल ना बनाइए, गोल सेट करिए। गोल में रोज बनता है और टाइम टेबल एक बार बन जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। हिस्ट्री ऑफ द डे 23 नवंबर बाय जेड एग्जाम। 23 नवंबर 1863 में पहली बार रंगीन फोटो बनाने की प्रक्रिया के लिए पेटेंट की गई थी। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। फिर 23 नवंबर 1909 में राइट बंधुओं ने विमानों के उत्पादन के लिए 10 लाख डॉलर की पूंजी से कंपनी की स्थापना की थी। यानी सबसे पहले जब हवाई जहाज बनाया गया तो उस कंपनी को बनाने के लिए 10 लाख डॉलर का निवेश लगा था। और देखिए किसने बनाया था, यानी हवाई जहाज को किसने बनाया था, राइट बंधु। 2 राइट बंधु थे, कहाँ के, अमेरिका के। तो देख लेते हैं पूरा डिटेल में। देखिए ओहायो शहर के थे ये। संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल झीलों के क्षेत्र में एक मध्य पश्चिमी राज्य है। राज्य का नाम ओहियो नदी से लिया गया है क्योंकि ओहियो नदी वहाँ पर बहती है। 1 मार्च 1803 को इस इलाके के 17वें राज्य के रूप में संघ भर्ती किया गया था। कोलंबस राज्य की राजधानी है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की बात आई है, देखिए ये रहा यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पूरा अमेरिका है। और देखिए यहाँ पे एक क्या है आपका ब्राज़ील, छोटा सा देश एक क्या है, ब्राज़ील है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, जोई बाइडन। सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगी, कमला हैरिस। कैपिटल कहाँ पहुँच जाएगा, तो वाशिंगटन डीसी। डब्ल्यूजी से क्या हुआ, अमेरिका अलग हो गया है। और यहाँ के क्या नाम है, संसद का क्या नाम है, तो व्हाइट हाउस। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, चाइना, ऊपर छोटा सा मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर पूरा हिस्सा रसिया का है। तो ऐसे चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका क्या, अफ्रीका महाद्वीप। ये पूरा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ पे क्या है आपका, यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पे पूरा हिस्सा क्या है, यूरोप महाद्वीप का। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक नहर बहता है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक नहर बांटता है, कौन, पैनामा नहर। पैनामा नहर, ये बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 23 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, किसने उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिले का किया दौरा। सही जगह ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महोबा पानों के लिए बहुत फेमस है। पूछा जाता है कि महोबा किसके लिए फेमस है, तो पान के लिए। यहाँ पे पान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। महोबा में प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में पानी की कमी के मुद्दे का कम करने से संबंधित 3250 करोड़ रुपए की अधिसी लगाई और कई परियोजनाओं को उद्घाटन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नरेंद्र मोदी की बात आई है, देखिए इनका क्या कहता है, योजना मंत्री कहा जाता है, पहली बात। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जेक्टर LIGO प्रोजेक्ट का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र 2016 में भारत सरकार के गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी और गुरुत्वाकर्षण पर काम करने के लिए यह एक लैब का स्थापना किया गया। बात है महाराष्ट्र की, देखते हैं फिगर महाराष्ट्र कहाँ पे है। ये रहा आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, मुंबई। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। अब नोट कर लेते हैं CM कौन जाएंगे, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन जाएंगे, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये सारे तटीय क्षेत्र पड़ते हैं। तो यहाँ पे तटीय क्षेत्र पड़ते हैं। तो यहाँ 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा अपना साझा करते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का गठन किस शहर में किया गया है।
संयुक्त होगा ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल ने गुरुग्राम में भारत के अपनी तरफ से पहले समर्पित मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया, जिसे के रूप में जाना जाता है। तो ये LIFIC का फुल नेम दिया गया था, इसको पढ़िए, लिंग NDCE फिशनरी बिजनेसमैन इक्विटेशन सेंटर। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2021 वर्ल्ड एंटीमिक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2021 के दौरान चलाए गए अभियानों की थीम क्या है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी गो ब्लू। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ग्लो ब्लू है, ये चलाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रोगाणुरोधी प्रतिरोधी को शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक रूप में घोषित किया है। इस वर्ष विश्व रोगाणु जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर के दौरान मनाया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुरुग्राम देख लेते हैं कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा के आसपास पड़ता है। तो ये रहा आपका हरियाणा, और देख लीजिए यहीं पे गुरुग्राम है। ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्टाम्प सोरोस कानून जो कभी कभी खबरों में देखा जाता है, किस देश द्वारा पारित किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए हंगरी द्वारा। स्टाम्प सोरोसो कानून जून 2018 में हंगरी की संसद द्वारा पारित किया गया है। इसने अवैध प्रवासी को देश के अंदर निवास के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए 1 साल तक की जेल की सजा के साथ गैर कानूनी घोषित किया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उस देश में चला जाता है बिना बताए, बिना वीज़ा के, ठीक है, तो अगर वो पता चलता है कि ये दूसरे देश का व्यक्ति है तो उसको 1 साल के लिए जेल में रखा जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक नियम कानून है। तो ये आप समझ लीजिए। हंगरी को देख लेते हैं फिगर में कहाँ पे है, तो देखिए ये रहा आपका हंगरी, देखिए ये रहा आपका हंगरी, ये रहा आपका इंडिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने मदर ऑन कैंपस पहल शुरू की है? साइंस ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। त्रिपुरा शिक्षा विभाग ने छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए पहल शुरू की है। यह जैविक या कानूनी रूप से प्रमाणित माताएं अपने बच्चों के साथ परिसर में रह सकती हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लिया है। अब त्रिपुरा देखते हैं फिगर में कहाँ पे है त्रिपुरा। ये रहा आपका, देखिए त्रिपुरा का कैपिटल कहाँ पे है? अगरतला। तो ये पॉइंट आप नोट करिए। यहाँ पे क्या है? 7 सिस्टर है, इन 7 राज्य जो सेपरेट सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे 7 सिस्टर किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? वेस्ट बंगाल के द्वारा जुटे हुए हैं, भारत से। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रथम NGO को किस गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शांति निश्चितीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन AIPOC का कहाँ समापन हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए शिमला में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन AIPO संपन्न में कहाँ हुआ है? शिमला में हुआ है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं शिमला कहाँ पे है। ये रहा जम्मू कश्मीर, यहीं पे क्या है? शिमला है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर किससे लगा हुआ है? तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका हिस्सा है, यहाँ से लेकर ये क्या है? आपका पूरा पाकिस्तान है, और थोड़ा सा हिस्सा ये ऊपर साइड से थोड़ा सा हिस्सा क्या है? अफगानिस्तान भी जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने झांसी यूपी में भारतीय नौसेना का उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली क्या सौंपी है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी शक्ति। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ बताया था। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? या सही होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानसरोवर हरियाणा में अपनी तरह से पहली दुनिया का सबसे आधुनिक नवीनतम सुविधा का लैस करके ये बनाया है। तो ये भी चीज़ें आप हरियाणा देखते हैं फिगर में, अभी मैंने दिखाया भी था। तो ये रहा आपका हरियाणा। हरियाणा के कहाँ हो जाएगी? चंडीगढ़। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किसने भारी मात्रा में सोना जब्त किया? ऑपरेशन मोल्टन मेंटल में 4 विदेशी नागरिकों को पकड़ा। सही होगा ऑप्शन नंबर ए MRI। सही होगा ऑप्शन नंबर डी DRI। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के
रोजांगला दौरे पर किसका उद्घाटन करेंगे? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, वार मेमोरियल का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ जाएंगे ये चीज़ नोट कर लीजिए, लद्दाख के रामकृष्ण माथुर लद्दाख के क्या होने जाएंगे? उपराज्यपाल हो जाएंगे। असरमा कब हुई थी? 31 अक्टूबर। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2019 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 31 अक्टूबर 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए ये क्या है? यूनियन टेरेटरी है, यानी केंद्रशासित प्रदेश है। तो केंद्रशासित प्रदेश का सारा कार्यभार किसके हाथों में होता है? उपराज्यपाल के हाथों में होता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख देखते हैं कहाँ पे है। देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है आप ऊपर का, तो कुछ इस तरह का बना होता है, ठीक है। और ये नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे आप क्या है? जम्मू कश्मीर है, ये पूरा ले आप लद्दाख है। ऐसी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जेट एग्जाम बाय किस सर डोज फॉर यू। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक एवं मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण रूप से छूट प्रदान करने की घोषणा कर दी है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही सर कमेंट ऑप्शन दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जो सुन कोई भी क्वेश्चन हो, कोई रोटेशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नवंबर में जितने दिवस बताए हैं, वीडियो को पॉज करिए, सारे दिवस को लाइन बाय लाइन स्टूडेंट्स लिख लीजिए। ऐसा चीज़ें करने से आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।